हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जाति फल। ठीक है, इसे जायफल भी कहते हैं हिंदी में। प्रियव्रत शर्मा ने इसे ग्राही वर्ग में रखा, भाव प्रकाश ने कर्पूर आदि वर्ग में रखा है। ठीक है, इसका लैटिन नेम है मेरिस्टिया फ्रेगनेंस। इसकी फैमिली है मेरिस्टेसी फैमिली। मेरिटेसी फैमिली के दो प्लांट हैं, मरीच है और जम्बू है, लेकिन इसकी फैमिली अलग है थोड़ा, मेरिस्टेसी फैमिली है, तो याद रखिएगा। ठीक है, पर्याय जाति कोर और जाति शुद्ध। हिंदी में इसे जायफल कहते हैं, इंग्लिश में नटमैग ट्री कहते हैं। इसका वृक्ष होता है, ठीक, इतना याद करना है। इसके फल के अंदर एक बीज होता है जो कि एक आवरण से ढका हुआ होता है और सूखने पर वह उससे अलग हो जाता है। जो बीज परत होती है उसे जावित्री कहते हैं और जो बीज होता है उसे जायफल कहते हैं। उत्पत्ति इंडवानिया दक्षिण भारत में पाया जाता है। ठीक है, संग्रह काल जून और अक्टूबर में इसे इकट्ठा करते हैं। रासायनिक संगठन उड़नशील तेल है, फिक्स्ड ऑयल है जो कि अत्यंत गाढ़ा होता है। जायफल जब नवीनतम होता है तो मिरिस्टिक एसिड पाया जाता है, स्टार्च आदि पदार्थ भी पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, बात करेंगे इसके रस पंचक की, तो रस इसका कैसा है, कटु और तिक्त है। गुण जो है वो लघु और तीक्ष्ण है। वीर्य जो है वो उष्ण है। विपाक क्या है, कैसा है इसका, कटु है। दोषकर्म की बात करें तो कफ वात शामक, यानी कफ और बात को शांत करने वाला। प्रयोजन की बात करें तो बीज है, वही कोश है, मतलब जावित्री है। ठीक है, हम लोग बात करें चूर्ण की, जो चूर्ण इसका मात्रा है 0.5 से 1 ग्राम। ठीक है, इसकी मात्रा अलग है तो आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। तेल जो है 1 से 3 बूंद। इसके विशिष्ट योग की बात करें, जाति फलादि बटी, जाति फलादि चूर्ण। ठीक है, कर्म की बात करें तो कर्म में क्या क्या है, ग्राही है, अग्निदीपक, ग्राही मतलब मल को रोकने वाला, अग्निदीपक मतलब जठराग्नि को दीप्त करने वाला, मतलब जठराग्नि को बढ़ाने वाला, मुख की विरसता को दूर करने वाला। अगर मुख में कोई स्वाद वगैरह नहीं आ रहा है तो इससे आप सेवन करेंगे तो मुख में जो टेस्ट, मतलब टेस्ट वर्ड को कहीं ना कहीं स्टिमुलेट कर रहा है। क्रमिंग मतलब क्रमी का नाश करने वाला। अगर पेट में किसी के कीड़े वगैरह हो गए हैं या बाहर, ठीक है, बाहर में कीड़े हो गए हैं, तब भी उसमें अगर आप जायफल का प्रयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सेवन करने पर आरंभिक पाचन रसों की वृद्धि हो जाती है। प्रॉपर डाइजेशन, भूख की वृद्धि, मतलब इसका अगर आप सेवन करते हैं तो क्या होता है, तो आपके जो पाचक रस है, डाइजेस्टिव जूस है, उनका सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिससे आपकी जो भूख होती है और जो डाइजेस्टिव पावर होती है वो इंस्ट्रूमेंट मतलब साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये मतलब वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा तो वो पूरा मैकेनिज्म पैथोफिजियोलॉजी होगी, वो पूरा इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा। ठीक है, वो अलग चीज़ है, वहाँ पर उस तरीके से समझना चाहें तो उस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, आमयिक प्रयोग की बात करें तो आमयिक प्रयोग में इसका अग्निमांद है, अतिसार है और झुर्रियों में पानी में घिसकर लगाते हैं। झुर्रियाँ मतलब जो झुर्रियाँ हो जाती हैं, मतलब रिंक, मतलब नहीं, त्वचा में झुर्रियाँ हो जाती हैं, उनमें आप इसे घिसकर लगाएंगे तो झुर्रियों में भी आराम मिलेगा। अग्निमंद वही बता दिया, अग्नि का मंद होना, मतलब आपकी जो डाइजेस्टिव पावर है कहीं ना कहीं वो स्लो हो रही है, अगर मॉडर्न में कोरिलेट करें तो उसको बढ़ाएगा। अतिसार यानी किसी को बहुत ज़्यादा अतिसार हो रहा है, द्रवरूप मल का बहुत ज़्यादा त्याग हो रहा है, मतलब डायरिया वाली कंडीशन में भी इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ग्राही है, मल को रोकेगा। ठीक है, अतिसार में जाति फल चूर्ण प्लस शुंठी चूर्ण के साथ देने से लाभ मिलता है। फिर हम लोग जाति फल का और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, साबुन में करते हैं, परफ्यूम में करते हैं, कई रेसिपीज़ में करते हैं। जाति फल रसा अगर आता है, जाति फल रसा तो आंवला होता है, और जाति फल आता है तो जायफल होता है। ठीक है, कभी कभी ये नहीं मिलता है तो क्या कर सकते हैं, देखो, प्रतिनिधि द्रव्य मिस्टिकिया, मेलाविरिंका, रामफल, जंगली जायफल का भी प्रयोग कर सकते हैं, किंतु यह जायफल की अपेक्षा में कम गुणकारी होता है। अगर जायफल नहीं मिल रहा तो जंगली जायफल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जंगली जायफल जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो थोड़ी इससे कम होती हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें।